नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय संविधान से कुछ थ्योरी करवाने वाला हूँ इस शॉर्ट नोट्स के जरिए। तो देखिए, भारतीय संविधान में रिपब्लिक का अर्थ होता है निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, गणतंत्र राजनीतिक शक्ति जनता और उनके प्रतिनिधियों के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ये भारत राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र घोषित करता है। संविधान तैयार किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, साथ में बंधुता, इसका अर्थ होता है भारतीय संविधान प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता शब्द ये फ्रेंच से लिया गया है। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा, मित्रता, समुदाय और सहयोग। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। समानता, ये आर्टिकल 14 से 18, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत। आर्टिकल 14 से 18 समानता का तात्पर्य है समान अवसर और स्थिति की समानता। न्याय का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया है, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ए भी अलेक्जेंडर, जो नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड। स्टॉफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। पेंथिक लॉरेंस, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति जेपी कृपलानी। ठीक, संविधान को अपनाया गया कब? 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और साथ ही साथ इसको पारित भी किया गया था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान के मूल विषय में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, जिसको संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, 1934 में संविधान सभा की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, और 1934 में पहली बार विचार प्रस्तावित किया था कौन? MM रॉय ने। पहली बार विचार प्रस्तावित किया था MM रॉय ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है। ठीक है, प्रस्तावना में कहा गया है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सुरक्षित करने की घोषणा करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। बाद में संविधान में प्रस्तावना के रूप में इसको ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, और इस संकल्प
इस संकल्प ने संविधान निर्माता की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। ठीक है। फिर यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। ठीक है। संविधान लिखित नियमों का समूह है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान ये एकल नागरिकता है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है यानी लचीला और कठोर दोनों है। भारत का संविधान ये संसदीय प्रणाली है, साथ ही संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। संसदीय प्रणाली क्या है? यह सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति प्रणाली, ये क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की एक प्रमुख कार्यकारी का नेतृत्व करता है जो विधायिका अलग होता है। राजशाही सरकार, जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए या पदत्याग तक राज्य का प्रमुख होता है। एकात्मक प्रणाली एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है। एकात्मक प्रणाली एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्तियां होती है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है जिसे कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह यह क्या है? यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य भाग 3 है: परेड, बीटिंग रिट्रीट, पुरस्कार। 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है ये। ठीक है। प्रस्तावना में शामिल प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, गणराज्य, भाईचारा, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान संशोधन 1916 द्वारा जोड़ा गया है। लोकतंत्र देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कनाडा से भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषताएं: एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं: एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। संविधान की अन्य एकात्मक विशेषताएं: संघ और राज्य के लिए एकल संविधान, सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता, केंद्रीकृत चुनावी प्रणाली। नेक्स्ट, राज्य सूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियाँ। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष, कानून का शासन, उदार लोकतंत्र। ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में है। ठीक है। संघवाद
संघवाद भारत सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। दूसरा, राज्य या प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजित किया जाता है। संघवाद धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। उदारवाद का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा। रूढ़िवादी का अर्थ है एक उदारवादी कानून का पालन करने वाले नागरिक से एक सक्रिय राज्य विरोधी हिंसक चरमपंथी में व्यक्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका, द्विसदनी विधानमंडल। ठीक है, केसी व्हीयर, ये केसी व्हीयर जो थे, केसी व्हीयर भारतीय संविधान का अर्थ संघीय बताया है। इसने केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान का अर्थ को संघीय बताया है। भारतीय संविधान ढांचे पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रानविले स्टीन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग्स द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सत्र में गाया गया था। मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता पुष्टि की। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत के संविधान बनाने में महिला सदस्य 15 थे। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, भील सेवा मंडल इसकी स्थापना 1922 में A.V. ठक्कर ने किया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। मतलब स्वतंत्र जब हुआ था उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। और साथ ही KM मुंशी जो था वो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 1938 में। और KM मुंशी ये भारत के संविधान सभा के सदस्य, कृषि और खाद्य मंत्री ये रहा था 1952 से 53 में। साख समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कार्यसूची समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। संविधान सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम 1947 की धारा 8A द्वारा मान्यता दी गई। GV मावलंकर संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। GV मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर भी रह चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ठीक है, तो आज का इतना ही रहा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।